कि बच्चे यार घर चले गए और कहीं ना कहीं वहां चले गए, इनको कितना खराब लगा होगा। सब थी अबे यार हद मच। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और आज ये साथ में है, इसका रीज़न है क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा मजबूर कर देते हो कि इनको आना पड़ता है। बहरहाल ये आप जानते हो कि ज़्यादा फ्रेम में नहीं रहते हैं, मतलब खासतौर से ब्लॉगिंग के फ्रेम में तो कम ही रहते हैं। मगर आज ये कमेंट पढ़े तो कल की एक्चुअली वीडियो हम लोग ने जो डाल रखी थी उसमें बताया था कि हमारे बच्चे गए हैं मेरे पहले ससुराल, तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो जैसे बताया था कि तेजस पहले 10 दिन से गए थे, फिर शौर भी चला गया। तो उसमें आप लोग छोटी छोटी बातों का इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर देते हैं, छोटी छोटी बातों का बात का पतंगड़ बनता चला जाता है। उसके कमेंट बॉक्स जाके देखो तो ऐसा लग रहा है कि एकदम जजमेंट की दृष्टि से आप लोग देखने लगते हो कोई चीज़ के लिए। तो ये हमसे कहे कि आज की ब्लॉग में मैं भी आता हूँ, तो मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। तो हमको लगा कि इस ब्लॉग को लाना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो कहीं ना कहीं आप ही के क्वेश्चन से रिलेट करके इस ब्लॉग को हम लोग लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, उसमें अपना अलग अलग तरीके से अपना ओपिनियन रखा, अपनी चीज़ों को रखा। तो कुछ तो लोग पॉजिटिव रहते हैं, वो ऑल टाइम पॉजिटिव रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव होते हैं, और जो दूसरों को कमेंट लिखते हैं वो भी पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो कुछ लोग ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव रहते हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में भी निगेटिव रहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में भी निगेटिव ही पॉइंटेड होते हैं। तो इस टाइप के दो तरह के लोग होते हैं। तो बहरहाल जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप सृष्टि और आयुष को इतना ज़्यादा समझते हैं। मैं थोड़ा सा बोलती हूँ तो आप ज़्यादा ढेर सारा समझते हैं, तो ये चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग निगेटिव रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बातें बता दूं कि शायद आपको हर चीज़ का सबूत देना पड़ता है, तो वो चीज़ को लेकर के ये ब्लॉग है। और दूसरा बात ये है कि बच्चे यार घर चले गए और कहीं ना कहीं वहाँ चले गए, इनको कितना खराब लगा होगा। सबसे बड़ी बात है तुमको तो बहुत ज़्यादा खराब लगा होगा ना कि बच्चे चले गए, दोनों बच्चे। यार मुझे ये लगता है ना, दूसरों को खराब लगे तो लगे, तुमको यार ऐसा लग रहा है तो गजब की बात है कि मतलब इसमें बहुत लोगों ने कमेंट लिखा कि अरे आयुष भाई को कितना खराब लगा होगा, आपके बच्चे पहले ससुराल चले गए और कितना ज़्यादा बुरा लगा, उनके दिल पे क्या बीती होगी। आपको बच्चों को अपने ससुराल नहीं भेजना चाहिए था, दोनों बच्चों को अपने पास रखना चाहिए था, आयुष भैया ने अपना समझ के उनको अपनाया था, फलाना ढिमाका। तो इसमें खराब लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो अपने बाबा दादी के यहाँ गए थे, कहीं ना कहीं उनका वो जन्मभूमि था उनके पापा की, तो वहाँ गए थे, काफी सालों से नहीं गए हुए थे, तो इसलिए वो चले गए। वो छोटे छोटे से जब जाते थे उसके बाद ये गए नहीं, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में काफी नहीं गए। और एक चीज और भी है, आप लोगों का एक क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा वायरल होता है, हमने देखा मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वायरल होता है। अभी पापा जब आए थे या वहां मेरे ससुराल से भी लोग आए थे, तो एक क्वेश्चन सबसे, आपने तो बताया था कि उन लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए थे, उन लोग ने आपने तो बताया था कि क्या बोलते हैं, जब आपके बच्चे मतलब जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो क्या बोलते हैं उन लोग ने आपको मतलब आपके बच्चों को कुछ प्रॉपर्टी नहीं दी थी, ये नहीं दी थी, वो नहीं दी थी। तो यार वो तो आज भी नहीं दी है प्रॉपर्टी। हम तो कहते हैं आज भी अपने बच्चों की फीस मैं आज भी भर रही हूँ, आज भी अपने बच्चों की एक एक चीज के लिए काम कर रही हूँ, आज भी मैं अपने बच्चों के लिए हर आवश्यकताओं को पूरी कर रही हूँ। मगर तब की सिचुएशन ऐसी थी कि तब मैं इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थी, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आज अब वो कोई दे ना दे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो उनकी अपना ओपिनियन है। सक्षम है कि हर चीज कर ले रहे हैं, किसी सब कुछ कर ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि 19 साल, आज 18-19 साल का मेरा बेटा हो गया, अब मैं 19 साल की लड़ाई को अभी भी लेके रखूं, तो ये कोई अजीब सी बात नहीं है। मतलब वही हो गया ना, पहले जमाने में जैसे राजा महाराजा होते थे, चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, झगड़ा चल रही है, वो उनका गला काट रहे हैं तो मैं भी उनके लड़के का गला काटूंगा ही काटूंगा। हर समय का सिचुएशन अलग है, उसमें विपरीत परिस्थितियां थी, तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ। हाँ, लोग ऑब्जेक्शन, हम ये तो बहुत, आपने तो बहुत छोटी सी जर्नी, बहुत लोग कहते हैं ना कि लोग बढ़ा चढ़ा के अपने दुख को बताते, मैं तो हकीकत में तो मैं स्वयं कहती हूँ कि मैंने अपने दुख को तो मैंने, अगर सोशल मीडिया पे होगा मेरा प्रॉब्लम, मेरी दुख अगर होगी ना तो वो 40% 60% तो मेरे दुख सोशल मीडिया पे है ही नहीं अगर देखा जाए तो हमको ऐसा लगता है कि इतनी छोटे छोटे चीजों के लिए जज क्या करना कि आपने तो ऐसा बताया था, संबंध जब था ही नहीं, जब उस समय उन लोगों ने छोड़ दिया तो अचानक संबंध बन कैसे गया। संबंध उस समय सिचुएशन जो थी वो अब 19 साल बाद वैसी कम हो जाती है, वक्त के हिसाब से बदलता है। आप लोग के भी संबंध किसी से बहुत अच्छे होंगे तो आज टूट गया होगा वो संबंध, और किसी से संबंध एकदम खराब होंगे तो आज थोड़े बहुत सो चल भी रहे होंगे। वो समय के साथ बदलते रहते हैं। समय ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा चल रही है, एक बार कोई सी चीज की लड़ाई हो गई तो जड़ बांध लिए गया कि अब चलना ही चलना है, 2-4 पीढ़ी तक उसकी लड़ाई कंटिन्यू रखना। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि शायद लोगों के हस्बैंड वाइफ में होता होगा कि वो बहुत चतुर होते होंगे, हस्बैंड चतुर होते होंगे तो वाइफ नहीं, वाइफ चतुर होती होगी तो हस्बैंड नहीं। हम दोनों लोग की एक दूसरे की सहमति के बिना कोई काम होता ही नहीं। पहली बात तो हम लोगों की, पहले तो जहां पे इनकी सहमत होती, पता नहीं क्यों मैं भी वही सहमत, मतलब मैं भी वही मन में सोचती थी ऐसा हो जाए तो अच्छा है, और जो ये सोचते हैं वही मैं भी सोचती हूँ कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। तो ये जो आप लोग का एक कंट्रोवर्सी होती है, एक अब सबसे बड़ी बात ये है, एक क्वेश्चन और
मम्मी जब से खत्म हो गई तब से पहले ससुराल से संबंध जोड़ लिए। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ हमें गया ये नहीं है। समझ में आ रहा मम्मी का वो ससुराल से क्या मतलब है, उसको कोई बीच में ला दिया गया, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मम्मी से इनके ससुराल से क्या मतलब क्या था, मतलब है कि ये उनसे अब घूम क्या? रहे हैं अरे मरे हुए 1.5 महीना 2 महीना नहीं हुआ, बड़ा अरे बाप रे बाप। अरे किसी चीज को निगेटिव क्यों ले रहे हो भाई इतनी ज्यादा? कब बात नहीं होती थी पापा लोगों से? बात हमेशा होती मैंने रहती तो थी, कभी हाँ। आज तक, अगर 2 साल पहले, जब से हम 2 साल से सोशल मीडिया पे हैं, मैंने 2 साल पहले तक की कभी नहीं बताया कि मेरे वहां ससुराल से मेरी दुश्मनी है, मैं इनको ऐसा कह रही हूँ, मैं उनको ऐसा कर रही हूँ, मैं अपनी ननद को गरिया रही, मैंने जो भी बोला है वो जोश टॉक पे बोला। हाँ, मेरी उस समय सिचुएशन ऐसी थी और जोश टॉक पे मैं उन सब सिचुएशन से पार करके मैं आज 17-18 साल का मेरा जब लड़का हो गया तब मैं जोश टॉक पे पहुंची हूँ। और बुरा लगने वाली मेरी कोई बात ही नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह साफ है। हर चीज हम जानते थे, हर चीज समझते थे, क्या उनसे बात भी होती थी, इनके पहले वाले ससुराल से बात, हमसे स्वयं से बात होती थी, उनसे अच्छे से बात होती है। अब कुछ ऐसा थोड़ी ना पापा कि है हाँ, अच्छे से बात करते हैं, वो भी अच्छे से करते बात हैं। करते हैं, हम भी बात, कोई ये थोड़ी ना कि अब उन्होंने अच्छे से बोला तो हम उनके बदले में गुस्से में उनका उल्टा जवाब दे दें। हर चीज है यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है यार, तो सारी बात अभी हम आपको बता दें, ऐसे बहुत रिलेटिव हैं जो हम लोगों की शादी हुई थी, हम लोग का विरोध कर दिए थे, आज उन लोग से मेरे फिर से संबंध है। हम आपको रियलिटी बता रही, यहीं पे मैं बता रही हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जब हम लोग की शादी हुई थी, हम लोगों से बात कर अगेंस्ट खड़े हो गए थे, और आज वही लोग क्या कहते हैं यार मैं उस समय सिचुएशन हमको ऐसा लगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, और आज वही लोगों से मेरे संबंध ठीक ठाक है। मतलब उन लोग बोलते तो हम भी बोल देते, हम बोलते, मगर हाँ ये है कि मन में आती है कि उस समय तो मेरे अगेंस्ट हुई, तो मन से बातें नहीं जाती। पर अब क्या करें कि सामने वाला बोल रहा है तो नहीं मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, अब मेरे 10 साल पहले तुमने 20 साल पहले मेरे से संबंध खराब किया तो अब तुमसे मैं बात ही नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता है। पहला तो ये, अब हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए अगेंस्ट हो जाएं हम लोग, भैया वो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था तो हमको हमेशा उसी तरीके दृढ़ संकल्पित है। अब अगला भी सोच रहा है कि बहुत हो गया, कब बाय द वे कोई गलती रही होगी, भूल चूक रहा होगा, उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सही ना होने देते तो ऐसे थोड़ी ना रिश्ते बन जाएंगे किसी के। और मैं एक चीज और बताऊं, कोई ऐसा भी नहीं है कि हम और आयुष वहां पे जाके घुस रहे हैं, हम और आयुष वहां पे जाके कुछ कर रहे हैं, लबर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिंपल एक ये बात थी कि पापा इस बार आए थे मम्मी के एक्सपायर होने पे, वहां से लोग आए थे, उन लोगों को भी पता चला कि यार मम्मी खत्म हो गई, हम लोग का कोई नहीं था, ले दे के मम्मी थी, तो उन लोग को भी सहमति हुई कि यार चलो मिलते चलते हैं, सृष्टि के पास कोई नहीं है, आयुष के पास कोई नहीं, चलो चलते। तो वो लोग भी आए तो हमको भी अच्छा लगा कि हाँ यार दुख के समय उन लोग खड़े हैं। फिर उसके बाद बच्चे भी गए, तेजस गए, तो फिर शौर भी चले गए। तो बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात को इतना तोड़ मटोड़ के कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद सृष्टि आप बहुत गलत कर रही हैं, आयुष भैया से आपको एक लड़की पैदा कर देनी चाहिए थी। यार हद मचा रखे हो यार। क्या यार, लड़की पैदा करने चाहिए, लड़के पैदा करें, 2 बच्चे हैं यार, निभाना होगा तो ये लोग निभा लेंगे हमारे साथ। सृष्टि ही गलत कर रही है। हाँ, आयुष भैया का कहीं कोई रोल नहीं है, मतलब यार। मैं ही नहीं चाहती हूँ, आयुष भैया तो इतना चाहते, बेचारे एकदम मरे, मतलब वो कहते नहीं एकदम दुखियारी है बेचारे, एकदम शादी करके पछता रहे हैं बेचारे। ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में बिल्कुल मत भरिए। देखिए जो बच्चे हैं, मतलब एक परिवार के अंदर एक बच्चों की नीड होती है जो हमारे पास हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, इनका निर्वाह भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और कोई गारंटी नहीं है कि हम अगर बेटी पैदा कर लें या बेटा पैदा कर ले वो हमारा निर्वाह कर ही देगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर कोई है ऐसा है तो इस टाइम पे लिख के बताओ भाई हाँ कि 100% की वही निर्वाह करेंगे। इनसे अगर हमको बेटी दे दें तो हम तार दें हमारी बेटी। हम कह रहे हैं हमको खुद गारंटी नहीं, ये दोनों जने हैं, हमको गारंटी है कि मीत प्रीत हमारा दोनों लोग का बुढ़ापा निकाल देंगे। हाँ, तो भाई किसी की गारंटी हम नहीं अपने ले बच्चे सकते की हैं, गारंटी ले सकते हैं, उनको पाला जा सकता, पोसा जा सकता, उनको इनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा हाँ बुढ़ापे में हमारे साथ ये करेंगे वो करें, जब तक सक्षम है आदमी कर रहा है। मतलब हाँ वही चीज है, मतलब हर चीज को जजमेंट कितना मतलब तराजू पे चढ़ाओगे। यार हम लोग भी इंसान हैं, लिखने के पहले 2 बार भी नहीं सोचते कि हम क्या लिख दे रहे हैं किसी को। हर चीज को लेके कंट्रोवर्सी, हाँ ये है कि मैं आप लोग अपने जीवन से मतलब जोड़ के देखा करिए कि आपके 20 साल पहले किसी से संबंध अगर खराब थे तो क्या आज तक आप लोग ने उनसे संबंध नहीं रखे, या कभी भैया अगर नहीं रखे तो भैया बड़े मजबूत हो, हम तो ये भी कहते हैं अगर नहीं रखे तो बहुत मजबूत हो। और किसी से 20 साल के पुराने संबंध आज तक कभी खराब नहीं हुए। ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे बहुत पुराने संबंध में घनिष्ठ मित्रता होती है, हमारी घनिष्ठ रिलेशन होते हैं और हम एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा चलता है।
और बहुत सारे ऐसे होते हैं, आप लोगों के परिवार में भी ऐसे होते होंगे कि बहुत सारे लोगों से लड़ाई दंगा चला रहा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बाबा दादी से चला आ रहा, वो लोग छोटा सा बेटा आकर बोल दिया, कोई चाचा बोल दिया तो मुस्कुरा देंगे। आप लोग भी कहोगे यार क्या करें, बच्चा था बोल दिया तो क्या मुस्कुरा भी ना, वही रगर में बच्चों को ठेल दी हम कि भैया फलाने के हैं उनसे क्या लड़ाई तो लड़कों को ठेल दी हम। ये तो हो नहीं सकता ना ये चीज, तो इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, मजबूत नहीं बनते। हमारा जो दोनों लोगों का रिश्ता है ये बहुत मजबूत रिश्ता है। हम लोग का रिश्ता हाँ, पहले आप समझिए, अगर हम लोग का रिश्ता इतना मजबूत ना होता ना तो किसी के चुगली लगाने से सृष्टि आयुष का रिश्ता चल ही ना पाता। और हम लोग के रिश्तों में वो मजबूती है ना कि ईश्वर बस को हम नहीं कह सकते, मनुष्य के तोड़ने से तो ये रिश्ता नहीं टूटने वाला। रही बात हमारी, तो हम हर चीज को मतलब छोटी बड़ी हर चीज, हर सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियां कैसी थी इनकी और अभी कैसा है आने वाला समय, हर चीज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से एकदम सामने ट्रांसपेरेंट है। ऐसे नहीं कि ये कोई चीज छुपाई हो या हम कोई चीज ना जानते हो इनका। ये भी हमारा जानती है, हम भी इनका जानते हैं। दोनों लोग जानने के बावजूद भी इस रिश्ते को इस तरीके से कायम करके रखे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है यार। और हम भी यही चाहते हैं ना कि जिनके साथ आप लोग भी अगर ऐसे, तो ऐसे ही आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ रहिए। यहाँ तो मैं आपको कहता हूँ मेरी इतनी सिचुएशनल शादी है, मतलब हमारे 2 बच्चों के साथ ही हम दोनों की शादी है, या इनकी भी फैमिली इनको छोड़ दी थी, हमारी फैमिली हमारे से, मतलब हमारी तो फैमिली नहीं थी, हम तो यही कहेंगे। तो दूसरी बात है, इस सिचुएशन में हम लोगों की शादी में अगर हम लोगों के ऐसे रिश्ते हैं तो आप लोगों को भी एक कॉम्प्लीमेंट ही लेके जाना चाहिए। लोग तो नॉर्मल अरेंज वाले शादी में भी पति पत्नी झगड़ते मरते रहते हैं, उसमें भी उनकी अंडरस्टैंडिंग, पत्नी 4000 मोटिवेट होना चाहिए। पत्नी पता चला 5000 वहां चुरा के रखी, पति वहां से वहां चुरा के रखा, उनका फोन वहां चुरा के रखा है, वो उनसे चुप्पे से बतिया रहे हैं तो वो उनसे चुप्पे से बतिया रहे हैं। ये सब हम लोग के में बिल्कुल नहीं है। हम लोग का पता है एक फोन नंबर है, आप बिलीव मानो, एक नंबर से अगर मुझसे इनसे कोई कहता है कि अपना नंबर दे दो तो वही नंबर दिया जाता है, और मुझसे कोई कहता है कि मेरा नंबर दे दो तो मैं वही, क्योंकि सृष्टि आयुष एक है, वो 2 नहीं है। तो ये गलत फहमी आप लोग दूर कर दीजिए। हम दोनों का रिश्ता इतना मजबूत है कि किसी के का रिश्ता एक विश्वास का रिश्ता है, जिसमें अटल विश्वास है। जो हम लोग नजर बंद करते हैं तब भी इन्हीं का वही रिश्ता दिखेगा, वो आंखें खोलेंगे तो भी वही रिश्ता दिखेगा। किसी तरीके के छलावा, छल कपट, ये सारी चीजें नहीं है एक दूसरे के साथ। तो फाइनली गाइस, आप लोगों को फिर शायद हम लोग समझाने में सक्षम हुए होंगे। फाइनली गाइस, ये ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।